राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के गठबंधन से समाजवादी पार्टी की बिल्कुल कमर टूट गई है। 15 लोग हैं हम पंडित, 15 ने माला डरवा के हाथ जोड़ गए, भैया स्वभाव बढ़िया है और वो अगार ईश्वर को बढ़ावे हमारी कामना जनता के संग। राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत हुई है। जयंत चौधरी के साथ आने से यहाँ तो हाथरसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी का बहुत बड़ा प्रभाव है। बहुत अच्छा, 10 साल पहले ही चला जाना चाहिए था कि जिसके साथ हाँ बोल दिए तो सीना ठोक के छाती से छाती भिड़ा के साथ रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चौधरीयों का इतिहास ऐसा ही रहा है पूर्व में भी। तो देखिए आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी यहाँ पर आ रहे हैं और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर वो पधारने वाले हैं। जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचना उनका शुरू हो चुका है। कुछ और भी लोग मेरे साथ में जुड़े हैं, मैं इनसे बात करता हूं और जानता हूं कि ये कैसा देख रहे हैं बीजेपी आरएलडी गठबंधन को। क्या नाम है जी आपका? हरिशंकर दीक्षित, विधानसभा इगलास। अच्छा, ये बताइए कैसा चल रहा है चुनाव, और ये जो बीजेपी आरएलडी का गठबंधन हुआ, गठबंधन होने के बाद में कैसा देख रहे हैं आप? चुनाव से पहले जो 22 का चुनाव हुआ था तो वो सपा और लोकदल गठबंधन में हुआ। तो एक हमारी तो कोई पहुंच नहीं थी, तो एक सपा के कार्यकर्ता थे राम कुमार नागर, तो हमने कहा मैंने कि भैया हमें जयंत के माला डालना चाहते हैं, हम पंडित लोग हैं और आप हमारी गाड़ी रोक के और जयंत जी के माला डरवा दो। वो बोले साहब हमारे गठबंधन का मामला है, पंडित जी में इतना ऊंचा नेता नहीं हूँ। मैंने कि भैया तू नेता मत बने और हम वोट देंगे जयंत को, वीरपाल है लोकदल की है, जयंत जो वोट लेने होंगे तो हमारे कार रुक जाएगा। तो गाड़ी निकली, जट जयंत जी ने जो हाथ जोड़ के राम राम करी, बोले कि जयंत जी उतरे आओ नीचे, हम पंडित हैं और तुम जाटो, तुम ऐसा करो कि माला डरवा लो हमारी। जट को निकल की गाड़ी में ते पाए पूजे हमारे, और जब ऐसी जो तुम माई को लगा रहे ऐसी और फोटो खींचे, तो मतलब यह कि जयंत जी के 15 लोग हैं हम पंडित, 15 ने माला डरवा के हाथ जोड़ गए, भैया स्वभाव बढ़िया है और वो अगार ईश्वर को बढ़ावे हमारी कामना जनता के संग। देखिए ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण है ये, उसके बावजूद भी इन्होंने जो जयंत चौधरी जी ने इनका सम्मान किया, इनके समाज का सम्मान किया, जिस वजह से ये भी आरएलडी को ही वोट देते हैं। और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। चाचा क्या नाम है आपका? हम जयंत के आदमी हैं। नाम तो कुछ होगा? काले का। अच्छा, हाँ, मुसलमान आदमी है जी। और हम तो लोकधर्मी, हमें इस पे दे आए और देते रहेंगे हम। अच्छा, हाँ। तो अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे मैं देख रहा था कि काफी मुस्लिम भी यहाँ पर रहते हैं। जिस तरह से आप यहाँ पर जयंत चौधरी को सुनने के लिए आए हैं, क्या और भी मुस्लिम यहाँ पर आए हैं? और तो आए होंगे, हाँ, हाँ, बहुत काफी लोग आए। लेकिन आपका जो परिवार है, आप हमेशा से उनको ही सपोर्ट करते आए हैं। हाँ, सपोर्ट करते आए हम, और हम तो हमेशा करते आए और करते आएंगे, और हम दिल तोड़ के वोट देंगे, जयंत चौधरी के साथ हम जाएंगे। हाँ। देखिए इनका कहना है कि पहले से ही जयंत चौधरी को समर्थन करते आए हैं, मतलब उनकी पार्टी को समर्थन करते आए हैं, और अब जब जयंत चौधरी मुखिया हैं तो ये उन्हीं के पीछे हैं, उन्हीं को ही वोट देंगे। इनका पूरा परिवार खुले दिल से उनके साथ में है। जी आपका नाम क्या है? सुरेश चंद्र दीक्षित। ये कैसा विचार रखते हैं चुनाव को लेकर, कैसा माहौल चल रहा है? बहुत अच्छा माहौल चल रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत हुई है। जी, और हम लोग अमरोहा बुलंदशहर सब जगह पे बहुत अच्छी विजयश्री की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब आपके हिसाब से यहाँ पर कितना बड़ा फायदा होने वाला है? मैं इस लोकसभा की बात करूं, यहाँ से राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के गठबंधन से समाजवादी पार्टी की बिल्कुल कमर टूट गई है। अच्छा, कमर टूट गई। देखिए इनका कहना है कि जो बीजेपी आरएलडी का गठबंधन हुआ तो समाजवादी पार्टी की कमर टूट गई, ऐसा ये भाई साहब कह रहे हैं। क्यों हुआ ऐसा, मुझे बताइए आप, कैसे मतलब ये पूरा समीकरण बदला? चौधरी चरण सिंह का परिवार हमेशा से किसी एक जात का परिवार नहीं रहा है। अजीत सिंह का परिवार इनकी ईमानदारी का परिवार रहा है। इन्होंने जो है इनकी पहचान किसान और मजदूर के रूप में हुई है, इसलिए जो है इनसे लोगों का ऑटोमेटिक ही जुड़ाव है। और जब भी सपा का अगर किसी ने समर्थन दिया तो केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सादाबाद, इगलास, आपकी अमरोहा, इन जगह पे बुलंदशहर में केवल अजीत सिंह के नाम पे और मुलायम सिंह लाभ लेती रही। जयंत चौधरी को भी पिछले चुनाव पे भी बसपा का, राष्ट्रीय लोकदल का, सपा का गठबंधन था तो
मतलब इस चुनाव में बढ़िया जीत होने वाली है आप जी जी बिल्कुल। चलिए देखिए और भी लोग मौजूद हैं, ये युवा भी साथी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। भैया क्या नाम है आपका? सचिन पाठक। ये बताइए ये चुनाव कैसा देख रहे हैं आप? चुनाव बिल्कुल एक तरफा है, मोदी योगी जी का पूरा एक तरफा मामला चल रहा है, और जो मोदी जी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, वो पूर्णतः सफल होने जा रहा है। और पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरे देश में एक हवा बह रही है सिर्फ मोदी जी के नाम पर, और सरकार मोदी जी के नाम पर अच्छा प्रदर्शन करेगी और 400 पार होने वाला है। जयंत चौधरी जो साथ में आए हैं, कितना बड़ा समर्थन मान रहे हैं आप? जयंत चौधरी के साथ आने से यहाँ तो हाथरसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी का बहुत बड़ा प्रभाव है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय चरण सिंह जी को सम्मानित कर इतना बड़ा कार्य किया है कि जिससे कि एक जो बिरादरी से ताल्लुकात रखते थे जाट समाज से, उनको वास्तविकता में जो पहले भारत रत्न मिलना चाहिए था, आज जो देकर सरकार ने इतना बड़ा काम किया है, वास्तव में हर जाट परिवार अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और गर्व की बात है। और निश्चित तौर पर पूरी जाट बिरादरी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, और अखिलेश यादव जी की तो बिल्कुल कमर टूटी गई है। अखिलेश यादव के साथ जयंत जी का जब गठबंधन था उससे अलग हुई, और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, तो निश्चित तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी लहर है। और आदरणीय हमारे जयंत चौधरी जी आज यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। जयंत जी के आने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। जी आपका नाम क्या? ठाकुर ओम प्रकाश सिंह। ठाकुर साहब ये बताइए, ये बीजेपी आरएलडी गठबंधन के होने के बाद तो लोग कह रहे हैं कि ठाकुर अब की बार वोट नहीं दे रहे हैं। सर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो है ना बेईमान वही कह रहे हैं, खाली बस जो बेईमान लोग हैं वही कह रहे हैं ये हो रहा वो रहा, कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, कहीं भी वही हो रहा खाली बस। मतलब आपके हिसाब से सब काम बढ़िया हो रहा है? सबका बढ़िया हो रहा है साहब, खुल के आ रही है साहब, क्या बता क्या करें, बीजेपी खुल के आ रही है। क्षत्रिय समाज रोला कर रहे हैं अब की बार, कह रहे हैं कि भैया हम नहीं देंगे। किसी का रोला कहीं नहीं चलेगा, न चलने वाला है। सुनिए अब बताऊं, मैं आज बोलता हूँ, इस बात बोलूँगा। आज से कुछ समय पहले 40-45 साल पहले हमारे हिंदुस्तान के अंदर या पूरे देश के अंदर मुसलमानी राज आया था नहीं आया था? आया था। देश गुलाम हुआ था। जो कहते हुई बात, अब सुन लो मेरी बात। हम मातृभूमि के रक्षक हैं, हम मातृभूमि के रक्षक हैं, हम जुल्म नहीं होने देंगे। जो चैन हमारा छीनेगा उसे चैन से सोने नहीं देंगे। ये देश है हिंदू वीरों का, ये देश है हिंदू वीरों का। यहाँ औरंगजेब का राज्य नहीं, जो होना था कल खत्म हुआ, वो होने वाला आज नहीं। मोदी जी खून बहा देंगे, मोदी जी खून बहा देंगे, पर तुमको हारने नहीं देंगे। जो चैन हमारा छीनेगा उसे चैन से सोने नहीं देंगे। ये भूमि है ऋषि मुनियों की, ये देश है, आराम से करिए भाई साहब, पैसे लग रहे हैं। ये भूमि है ऋषि मुनियों की, ये भूमि है ऋषि मुनियों की। जो राक्षस बनकर आएगा, सौगंध हमें मोदी जी की, वो पल में मारा जाएगा। ये देखिए ये शायर भी हैं और इनका कहना है कि यहाँ पर जो है ठाकुर समाज से कोई नाराजगी नहीं है, वो वोट दे रहे हैं बीजेपी आरएलडी गठबंधन को। जी आपका नाम क्या है? चौधरी कल्याण सिंह। ये बताइए चुनाव को लेकर कैसा आप देख रहे हैं चुनाव को, जब बीजेपी आरएलडी गठबंधन होने के बाद में कैसा लग रहा है? यहाँ लोकसभा चुनाव इस तरह का है कि 3-4 हमारे जो एमएलए क्षेत्र हैं उनमें गाँवों में अगर पूछेंगे तो दूसरे कौन प्रत्याशी लड़ रहे नहीं, किसी को नहीं पता, सिर्फ बीजेपी के प्रत्याशी को पता है। और यहाँ एक तरफा इलेक्शन है, यहाँ बहुत बड़ी जीत होने जा रही है बीजेपी की। मतलब जयंत चौधरी के साथ में आने से कुछ समीकरण बदले? जयंत चौधरी पूरे जाट वोट दे रहे हैं, जयंत चौधरी के आने से समीकरण तो बदले ही हैं। पहले भी अब हम जीतते थे, लेकिन जयंत चौधरी के आने से बहुत लंबी जीत हो रही है। इसके अलावा मतलब कैसे देखते हैं आपके जो चुनाव है, विपक्ष कितना मतलब आपको टक्कर दे पा रहा? विपक्ष टक्कर में तो कुछ है ही नहीं यहाँ तो इलेक्शन वाकई एक तरफा दिखाई दे रहा है। मतलब यानी कि 80% पब्लिक को ये नहीं पता कि बीजेपी के कैंडिडेट के अलावा कैंडिडेट कौन कौन है। जब यही नहीं पता तो इलेक्शन यहाँ एक तरफा है। सिकंदर राव में जरूर हमारा कंटेस्टेड है सपा के उससे, बाकी और जो 3 कॉन्स्टिट्यूंसी सादाबाद हुआ, इगलास हुआ, हाथरस हुआ, इनमें कहीं कोई स्टैंड नहीं कर रहा। ये बताइए आरएलडी के साथ में आने से ये चुनाव आपको कैसा लग रहा है? कि बहुत अच्छा लग रहा है और एक तरफा जीत है। बिल्कुल आरएलडी से बहुत मदद मिल रही है। हाँ बहुत। सादाबाद, इगलास, ये जो दोनों विधानसभाएं जाट बाहुल्य हैं, यहाँ कम से कम 2.5-3 लाख जाट वोटर है और एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। बहुत अच्छी जीत होगी, एक तरफा जीत होगी, यहाँ किसी से कोई लड़ाई नहीं है। नो देखिए इनका कहना है कि आरएलडी के साथ में आने से यहाँ पर बीजेपी मजबूत हो गई है और एक तरफा लड़ाई है। इस लड़ाई में विपक्ष कहीं है ही नहीं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्हें विपक्ष के उम्मीदवारों का नाम ही नहीं पता।
जी क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। तो बताइए चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव एक तरफा चल रहा है। चुनाव में तो जनता में जाओ तो भाजपा ही भाजपा है। विपक्ष का कैंडिडेट नहीं दिखाई दे रहा कहीं। कोई प्रचार प्रसार नहीं है विपक्ष वालों का तो किसी पार्टी का भी। जो भी है इसी का है। मतलब बीजेपी आरएलडी गठबंधन यहाँ पर गठबंधन है यहाँ। बड़ी जीत दर्ज करने वाला है। हाँ, पहले 2.5 लाख से जीत हुई थी भाजपा की, अब 5 लाख से जीत होगी गठबंधन की वजह से। ये जो गठबंधन होने की वजह से ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है इतनी बड़ी जीत होगी। पहले 2.5 लाख की थी, अब की बार कह रहे हैं कि 5 लाख की जीत हो जाएगी, ऐसा इनका कहना है। ये बताइए चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप नेताजी? ये बीजेपी के साथ में आने के बाद में कैसा लग रहा है? देखिए यहाँ लोकसभा हाथरस में चुनाव एक तरफा है और हमारा गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ। एनडीए अलायंस के प्रत्याशी हैं अनूप वाल्मीकि जी, वो भारी मतों से जीत रहे हैं। किसान, कमेरा, व्यापारी हर वर्ग उनको वोट दे रहा है जी। मतलब कोई फाइट में नहीं दिख रहे किसी को? नहीं, कोई फाइट में नहीं है। कोई फाइट में नहीं है। देखिए और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात कर। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरवीर सिंह चौधरी, गांव टीकैत। अच्छा, ये बताइए चौधरी साहब, ये जो आपके चौधरी चले गए बीजेपी के साथ में, ये गांव वाले क्या बोल रहे हैं उसके बारे में? बहुत अच्छा। 10 साल पहले ही चला जाना चाहिए था। 10 साल पहले ही जाना चाहिए था। हाँ, और यहाँ तो सिर्फ बीजेपी और लोकदल के सिवाय कुछ है ही नहीं, ना पहले था ना अब है। हाँ, एक आध बार भूल में हाथ मार गए, सपा पपा भाई बसपा भाई। मतलब ये मानते हैं आपके पहले मतलब कुछ ना कुछ सेंधमारी बीजेपी ने की है जाटों में यहाँ पर? सबरो ही नहीं को है, बाद बाकी तो वैसे ही डोल ले, बाद बाकी तो बहकार है वैसे ही डोल ले। सब बीजेपी और लोकदल को ना कच्चू ना दी को, सब बीजेपी और लोकदल को, बाकी तो वैसे ही डोल ले नाटिया। हाँ, बीजेपी लोकदल बाकी कुछ नहीं है। कहीं भी देख लो तुम हमारे क्षेत्र में पूरे में 10 साल से पहले 15 साल है जाएंगी बीजेपी लोकदल है, 15 साल है जाएंगी और तुम देखियो जिनके खाते न खुलेंगे। और फौजी हैं, मतलब पूर्व में सेना में काम किया है। जी जी जी। ये बताइए इस चुनाव को कैसा देख रहे हैं, किसका पलड़ा भारी है? ऐसा है पड़ला नाम की कोई चीज है ही नहीं। भारी और कम तो तब होगा जब कोई पलड़ा होगा। लोकसभा हाथरस के अंदर पड़ला नाम की कोई चीज नहीं है। कोई भी सामने वाला प्रतिद्वंदी कहीं भी है ही नहीं। यहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल के आने से ये सीट इतनी मजबूत हुई है कि इस सीट पर कम से कम नहीं तो अनूप प्रधान जी की जो जीत होगी वो 4 और 5 लाख के ऊपर होगी। क्योंकि चौधरी साहब का कथन वो ये है, और चौधरी जाति एक ऐसी है कि जिसके साथ हाँ बोल दिए तो सीना ठोक के छाती से छाती भिड़ा के साथ रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चौधरियों का इतिहास ऐसा ही रहा है पूर्व में भी। चलिए देखिए इनका कहना है क्योंकि जाट बिरादरी एक साथ में आ गई है तो खुल करके समर्थन कर रहे हैं। और इस बार बीजेपी आरएलडी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर अनूप प्रधान वाल्मीकि जी, उनकी 4 से 5 लाख तक की जीत होने वाली है, ऐसा इनका कहना है। और देखिए यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बातें की, सबने हमसे ये कहा कि यहाँ पर एक तरफा माहौल है। कम से कम 80% जनता ऐसी है जिनको ये पता ही नहीं है कि यहाँ पर विपक्ष से उम्मीदवार कौन है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी आरएलडी गठबंधन होने के बाद में एक तरफा चुनाव होने जा रहा है। अब क्या हकीकत में ऐसा होगा, ये तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे हमें तभी पता चलेगा, उसका करना होगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन पीरे के साथ मैं राहुल चौधरी, डीएनपी इंडिया, नमस्कार।